हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट कर रखा। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चन से कंटिन्यू कराऊंगी। लास्ट क्लास में हमने ये पेज 42 के क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ। कुछ एंगल्स दे रखे हैं, इनके आपको डिग्री बतानी है। जैसे एंगल बी एक्स ई ये वाला पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये 120 और 110 के बीच में है, तो मतलब ये 115 डिग्री का होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सी एक्स ई सिर्फ इतना एंगल, तो ये 90 और 80 के बीच में है, तो इसका मतलब ये 85 डिग्री का एंगल होगा। देन ए एक्स बी अब इस साइड आ जाओ, तो 60 और 70 के बीच में है, इसका मतलब 65 डिग्री का होगा। मैंने आपको बताया था कब आउटर नंबर देखने हैं और कब इनर देखने हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। फिर लास्ट वन इज BXC, ये छोटा सा एंगल। तो ये वाला तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, पूरा AX, यहाँ पर AXC जो ये पूरा एंगल है इसमें से आप AXB माइनस कर दो। AXC आपको पता ही है 95 है, क्योंकि वो 90 और 100 के बीच में आ रहे हैं, है ना। और AX भी आपने ऊपर ही निकाला है 65, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगेन फाइंड द डिग्री मेजर, आपको डिग्री निकालनी है मेजर कर करके। अब ये आपको करना पड़ेगा प्रोटेक्टर की हेल्प से। PQR सिर्फ इतना एंगल, ये छोटे वाला एंगल PQR 45 के अप्रॉक्स लग रहा है ये होगा, है ना। PQS PQS ये वाला एंगल इतना 80 या 85 के आसपास होगा ये एंगल। और PQT ये तो बड़ा होगा, 130 के आसपास होगा। फिर भी डी से मेजर करके लिखना है इन एंगल्स को। मेजर करना हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, डाउट लगे तो पूछ लेना। ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। आपको एक पेपर क्राफ्ट बनाना है, यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली। अनफोल्ड मतलब उस पेपर को खोल दो। अब पूरे पेपर को अच्छे से खोल लो। ड्रॉ लाइन ऑन द क्रीज, जो भी क्रीज की लाइन होंगी उनके ऊपर पेंसिल से अपनी लाइंस को ड्रॉ कर दो। एंड मेजर द एंगल फॉर्म, और जो एंगल्स बने होंगे उन्हें मेजर करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक पेपर लेना है, उसको ऐसे हाफ फोल्ड करना है, तो ये शेप आ जाएगी। फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, ये शेप आ जाएगी। फिर इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, तो ये शेप आएगी। इस पोर्शन को इसके ऊपर फोल्ड कर दोगे, ये शेप आएगी। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको इसको फोल्ड कर देना है आधा इधर, ये शेप आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसको भी फोल्ड कर देना है, ये लाइन ऊपर की साइड, तो ये शेप आएगी। बस अब आप इसे ओपन कर लो जब ये वाली शेप आ जाए तो। और जितनी भी क्रीज है ना हर एक पे लाइंस ड्रॉ करो और फिर एंगल बनाओ और उन्हें मेजर करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 एक तरीके से आपको खुद से करना है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं करा पाऊंगी। पेपर की एक्टिविटी आप घर पे इसे ड्रॉ कीजिए, पहले पूरी एक्टिविटी कीजिए और फिर एंगल्स को मेजर कीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं, मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शोन इन द फिगर 2.21 ए। इन तीनों एंगल्स को आपको मेजर करना है, उनकी डिग्री लिखनी है। सिर्फ फर्स्ट वाले की कह रहा है, अभी बाकियों की नहीं कह रहे हैं। तो 45 के आसपास दिख रहा है, ये 65 के आसपास दिख रहा है, और ये 70 के आसपास दिख रहा है। अब क्या कह रहा है आपसे आगे, एंड राइट डाउन द मेजर डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल। राइट डाउन द मेजर, इनके मेजर लिखने हैं जो हमने लिख दिए। नाउ एड अप द 3 मेजर, अब इन तीनों को प्लस कर देना है। तो 70, 45 एंड 65 को अगर हम प्लस करते हैं 180 आ रहा है तीनों का। वट डू यू गेट, तो वी गेट 180। डू द सेम फॉर द ट्राइंगल बी और सी। क्या इनमें भी यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। आप अगर इनके एंगल्स को मेजर करोगे ना तो हमेशा उनका सम 180 आएगा। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम जो होता है, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और उन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। चाहे आप कैसे भी कर लो 180 आएगा ही आएगा। ट्राई इट फॉर अदर ट्राइंगल, आप कोई और ट्राइंगल बना के करो एंड देन मेक अ कंजक्शन फॉर व्हाट हैपन इन जनरल। होता क्या है फिर ये भी बताओ। तो इससे हमारे को एक चीज मिलती है, वो क्या, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज
ऑलवेज 180 डिग्री. Whether it is scalene, equilateral, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो, और चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. तो अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स को मेजर करना है प्रोटेक्टर से, और उनके बाद उन्हें ऐड करके देखना है क्या 180 आ रहा है. आएगा ही आएगा 101%. जिसका भी नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम हमारा नहीं आ रहा है. क्लियर. तो 9 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक शुरू है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू. थैंक यू.